जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को आई वाले चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं और बेसिक भी क्लियर करा दिया है। तो इस वीडियो में केवल हम क्या करेंगे, इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। करा जय और जोग की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। कितना है? 5:2 है। इनकी आयु का योग कितना है? 63 है। ठीक, 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है कि जय और जोग की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। इनकी आयु का योग कितना है? 63 है। कह रहा है 9 वर्ष बाद इनके आयु का योग कितना हो जाएगा। ठीक, कौन कौन है? जय है और जोग है। ठीक, लिख लीजिए, जय है और कौन है? जोग है। ठीक, जय है और जोग। इनका अनुपात कितना दिया है? इनका अनुपात हमारा 5:2 है। कितना है? 5:2 है। और इनके आयु का योग कितना दिया है? 63 दिया है। मतलब जय और जोग इन दोनों का योग कितना दिया है? 63 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो योग देखेंगे तो ये 5 ये 2 है, 5 2 7, 5 2 कितना हो जाएगा? 7। जब इनका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इस 7 का मान हमारा कितना दिया है? 63 दिया है। देखिए 7 का मान, क्योंकि इनकी आयु का योग, इनके आयु का योग कितना है? 63 है। तो एक इनकी आयु कितनी है? 5 है, इनकी क्या है? 2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। इस 7 का मान हमारे अनुसार यहाँ पर इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 63। तो 7 का मान कितना दिया है? 63 दिया है। तो यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे तो 7 9 63। 1 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 का मान 9 आ गया है। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, आयु का अनुपात कितना होगा? अब 1 का मान 9 है तो ये 5 का मान क्या हो जाएगा? 9 पछे 5 गुणा हो जाएगा 9 में, 9 पछे 45। 2 का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, ये तो हमारा अभी क्या है? वर्तमान का है। ये हमारा क्या है? वर्तमान का है। तो हम लिखेंगे जो है जय और जोग, इनका अनुपात कितना आया है? 45 आया है। और कितना आया है? 18 आया है। 45 और 18 आया है। कह रहा 9 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे, क्योंकि बाद बोल रहा तो हम क्या करेंगे? 9 जोड़े देंगे तो हो जाएगा हमारा 54। तो ये हमारा हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27। 27 एकम 27, 27 दूना 54। ठीक, ये हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर जय और जोग का आयु का अनुपात 5:2 है, तो जय और जोग का योग अनुपात क्या है? 5:2 है। कह रहा है इनकी आयु का योग 63 है। ये 5 है, ये 2 है, 5 2 7। हमारे अनुसार 7 है योग, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 63। तो 7 का मान कितना दिया है? 63 दिया है, क्योंकि इनका योग कितना है? 7। 7 का मान 63 है, तो 1 का मान निकाल लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब 1 का मान 9 है तो 5 का मान 45, 2 का मान 18। लेकिन ये हमारा अभी तक क्या है? वर्तमान आया है। अब बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद, बाद वाले में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ये हमारा वर्तमान दिया है, बाद का पूछा है, तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक, यह हमारा जय का 45 है और जोग का 18 है। जय का 45, जोग का 18। 9 वर्ष बाद बोला तो 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, ये हमारा 54 आ जाएगा। 27, 27 से कम 27, 27 दूना 54। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे, कह रहा कि कविता और रजिता, कविता रजिता और हरिता का वर्तमान आयु कितना दिया है? ये हमारा दिया हुआ है 4 7 और 9। ठीक, जो कविता है, कविता रजिता और हरिता, इनका जो आयु का अनुपात कितना दिया है? 4 7 9 है। कह रहा 8 वर्ष पूर्व पहले आयु का अनुपात इनका कितना था? 56 था। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, इनके आयु का अनुपात ये दिया, ये हमारा वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है? वर्तमान आयु है। कह रहा कि 8 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना है? 56 है। ये जो हमारा अनुपात दिया है वर्तमान का दिया है, जो योग दिया है किसका दिया है? 8 वर्ष पहले का दिया है। अगर 8 वर्ष पहले का दिया है तो अगर अब का पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 लोग हैं, तो
तो 8 8 8 8 त्रिक 24 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे करा कविता है, रजिता है और हरिता है। ठीक, कविता का कितना है 4:7:9, ये हमारा दिया है। कह रहा कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था। 8 वर्ष पहले आयु का योग, आयु का योग 8 वर्ष पहले कितना था? 56 था। अभी 8 वर्ष पहले का है तो यहाँ पे अनुपात किसका दिया है? वर्तमान का। 8 वर्ष पहले अनुपात पूछ रहा किसका? वर्तमान का। ठीक है, ये अनुपात किसका दिया है? वर्तमान का दिया है। यहाँ पर जो कह रहा है योग किसका दिया है? पहले का दिया। हमने क्या बताया था? अगर पहले का दिया है, वर्तमान का पूछ रहा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान आ जाएगा। ये हमारा क्या 8 वर्ष पहले है, कितना 56 है। कितने लोगों का? 1 2 3। अब यहाँ पर 8 वर्ष पहले 56 है तो अब क्या हो जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। लेकिन 3 लोग हैं तो 3 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 56 और प्लस 24 तो हमारा आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर कह रहा 8 वर्ष पहले आयु का योग 56 है। ठीक, कितना है? 56 है। लेकिन अब का पूछ रहा है क्योंकि वर्तमान आयु का ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये हमारा 8 वर्ष पहले का दिया है और अब का पूछ रहा तो मतलब कि 8 जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 लोग थे तो 3 8 जुड़ेंगे, 1 2 3 तो हमारा कितना आ जाएगा? वर्तमान। ये वर्तमान कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक, 8 वर्ष पहले 56 था तो वर्तमान कितना है योग इनका? 80 है। इनका योग कितना है? 80 है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? ये हमारा दिया है। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस 20 का मान हमारा कितना दिया है? 80 दिया है। इस 20 का मान कितना दिया? देखो यहाँ पर 80 दिया तो यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा? 20 चौका 80। 1 का मान हमारा 4 आ जाएगा। 1 का मान हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का योग कितना आएगा? 20। ठीक, ये हमारा वर्तमान क्या है? अनुपात है। ये क्या है? वर्तमान एज है। ठीक है, योग है। ये क्या है? वर्तमान योग है। ये हमारा क्या है? वर्तमान अनुपात है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 20 का मान कितना हो जाएगा? 80। अगर 20 का मान 80 है तो 1 का मान 4। अगर 1 का मान 4 हो गया है तो हम कह सकते हैं कि 4 का मान 16, 7 का मान 28, 9 का मान 36, ये हमारा हो जाएगा। करा इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कविता की कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। रजिता की कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। हरिता की कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि अमित और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात। अमित और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। यदि अमित की आयु अब से 20 वर्ष बाद, अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, किसकी ज्ञात करना है? अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इन दोनों का अनुपात भी दिया है और अमित की जो आयु है वो कह रहा अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या दिया है? कह रहा अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी तो अब कितनी होगी? 42 होगी। अब से 20 वर्ष बाद बोला है कि 62 होगी तो अब कितनी होगी? 42 होगी। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे कौन कौन है? अमित और अनिल। ठीक, अमित और कौन है? अनिल है। इनकी जो आयु है कितनी है? 3:4 है। ठीक, अमित और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। अमित की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी। कितनी होगी? 62 होगी। किसकी है ये? अमित की है। किसकी है? अमित की। करा जो अमित की एज है, अमित की किसकी? अमित। अमित की जो एज होगी करा अब से 20 वर्ष बाद कितनी होगी? 62 होगी। इसका मतलब क्या है कि अब कितनी रही होगी? 42 रही होगी।
कह रहा कि अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी, अब से 20 वर्ष बाद कितनी होगी 62 होगी, तो अब कितनी रही होगी 42 रही होगी। ठीक, क्योंकि कह रहा 20 वर्ष बाद 62 होगी, 20 वर्ष बाद 62 होगी, मतलब कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में हमारी कितनी है 42 है, वर्तमान में कितनी है 42 है, क्योंकि अब से 20 वर्ष बाद होगी तो अब कितनी है 42 है। ठीक, तो अमित की एज कितनी है 42 है, मतलब कि ये 3 का मान कितना दिया है 42 दिया है, 3 का मान कितना, यहाँ पर अनुपात क्या 3:4 है, तो अमित कितना है 3 है, अमित कितने हैं 3 है, लेकिन यहाँ पर अमित कितना 42 है, तो 3 का मान कितना हो गया 42, अगर 3 का मान 42 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14×42, अगर 3 का मान 42 है तो 1 का मान हमारा कितना जाएगा 14 आ जाएगा, 1 का मान कितना जाएगा 14 आ जाएगा। अब 1 का मान 14 है तो ये 4 का मान क्या हो जाएगा 4×14, 14 चौको 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कह रहा अमित की जो एज है कितनी है 42 है, तो 3 का मान कितना है 42, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 14, अब 1 का मान 14 है तो 4 का मान 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर से देखिए कह रहा अमित और अनिल की वर्तमान आयु इतनी दी है, अमित की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी, कह रहा अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में कितनी दी है 42 दी है, तो अमित की एज कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। ये कैसी एज है वर्तमान एज है। ठीक, अमित की वर्तमान एज, वर्तमान आयु, ठीक, अमित की वर्तमान आयु कितनी है 42 है। ठीक, ये हमारा क्या है वर्तमान दिया है, ये अनुपात किसका है वर्तमान का दिया है। ठीक है, अनुपात किसका है वर्तमान का है। ठीक है, तो कह रहा अमित की जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी 42 होगी, तो 3 का मान कितना है 42 है, क्योंकि अमित यही है तो 3 का मान 42 है, अगर 3 का मान 42 है तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान 14 है, अब 1 का मान 14 है तो 4 का मान 56 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं जो अनिल है इनकी जो एज होगी वर्तमान एज 56 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि m और n की आयु का गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है 486 दिया, कितना 486 वर्ष दिया है, कह रहा इनकी आयु का अनुपात कितना अनुपात है 3:2 है, तो इनकी आयु का योगफल ज्ञात करना, हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा कि m और n का जो गुणनफल दिया है, क्या दिया है गुणनफल दिया, कितना दिया है 486 दिया है, और इनका आयु का अनुपात हमारा 3:2 है, 3:2 है, तो इनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, कौन कौन है m और n, m और n है। ठीक, कौन है m है और n है, तो m और n का अनुपात कितना है 3:2 है, 3:2 है, कहा इनका गुणनफल दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मान ले, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा के, ये भी क्या हो जाएगा के, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल बोला, तो जब गुणनफल बोलेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर के मान लेते हैं। ठीक है, के और के मतलब कि 3k और 2k, अब कह रहा इन दोनों का गुणनफल कितना दिया 486, मतलब कि 3k गुणे 2k कितना दिया है 486 दिया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और के क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 486, 6 से काट देंगे तो 6 8 48, 6 कम 6, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 81, तो के बराबर हमारा आ जाएगा √81, √81 मतलब के का मान हमारा 9 आ जाएगा, जो हमारा के है कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ गया है के का मान हमारा कितना आ गया है 9 आ गया है। कह रहा है कि इनके आयु का योग ज्ञात कीजिए, इनके आयु का योग ज्ञात कीजिए, ये हमारा गुणनफल दिया था, कह रहा कि इनके आयु का योग, अगर के का मान हमारा 3 है तो यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या के का मान कितना है 9 है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, तो इनके आयु कितनी हो गई, एक की 27 है, एक क्या है 18 है, एक की कितनी है 27 है, एक की कितनी है 18, मतलब m की हमारी 27 है, n की कितनी है 18 है। अब इनका योगफल बोल रहा है, तो योगफल मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे
जोड़ देंगे तो 27 प्लस 18 कितना जाएगा, 27 प्लस 18 के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 8 7 15 के 5 3 1 4 1 5 45 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा। ठीक, क्या करना है, एम और एन दिया है 3:2, क्योंकि गुणनफल बोल रहा तो हम के मान लेंगे। ठीक है, के यहाँ पर भी हो जाएगा, के यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारा 486 बराबर होना चाहिए। तो 4 2 3 6 के और के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर बराबर 486, तो के स्क्वायर बराबर 81, तो के बराबर क्या जाएगा, √9, मतलब √81 मतलब कि 9 आ जाएगा। तो के का मान 9 आ गया है। अभी कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रख देंगे के का मान, तो हमारा 27 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इनका योगफल बोल रहा है, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा 45 वर्ष हो जाएगा। जो इन दोनों का योगफल होगा कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु, जो x है और y है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 3:8 है, जबकि z और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 2 वर्ष बाद x और y की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1:3 था। तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कह रहा है तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें तीनों की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया है। कह रहा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु, एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु कितनी दी है, 3:8 दिया है। वाई और जेड की वर्तमान आयु कितनी दिया है, 4:5 दिया है। अगर हम कहें एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों निकालना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर जाएगा 3:8, ये जाएगा 4:5, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 4 3 12, 8 4 32, 8 5 40, ये 4 से कटा, 4 3 12, 4 4 बट्ठे 32, 4 4 बट्ठे, यहाँ 4 बट्ठे 32, 4 दाम में 40, ये हमारा अनुपात आ गया, ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, ये हमारा अनुपात कितना आ गया, एक्स वाई जेड का हमारा 3:8:10 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया, एक्स और वाई की वर्तमान आयु ये थी, जेड और एक्स और वाई और जेड की वर्तमान आयु ये थी। तो 2 वर्ष, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना था, तीनों का वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो कह रहा एक्स और वाई का, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या है, के, क्योंकि केवल एक्स और वाई का बोला है। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के। तो कह रहा है कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना है, कब, 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3k/8 के, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे, 3k बटे क्या हो जाएगा, 8 के। कह रहा 2 वर्ष बाद, कह रहा है 2 वर्ष बाद एक्स और वाई का आयु का, एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना था। 2 वर्ष बाद इतना था, तो अब कितना होगा, मतलब कि 2 घट जाएगा। कह रहा कि 2 वर्ष बाद इतना था, तो अब कितना है, मतलब कि 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कहा जाए कि 5 2 वर्ष पहले था, 2 वर्ष बाद था, 5 जो है 2 वर्ष बाद था, तो अब कितना है, 3 होगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि 2 वर्ष बाद एक्स और वाई का अनुपात कितना था। तो 2, ये हमारा एक्स है, ये क्या है, वाई है, 3k/8 की, ये 2 वर्ष बाद कह रहा है, तो 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान में क्या होगा, 2 घट जाएगा। 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो वर्तमान में क्या होगा, 2 घट जाएगा। अब ये कितना दिया है, हमारा 1/3 दिया है, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3 तरह की 9k - 6 बराबर 8k - 2। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9k - 8k
बराबर माइनस का 2 प्लस का 6, ये हो जाएगा k बराबर 8k से 9k से 8k जाएगा तो 1k बचेगा, कितना बचेगा k बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, मतलब k का मान कितना आ गया है 4 आ गया। अगर k का मान 4 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा k का मान यहाँ रख देंगे तो 4 3 12, 8 चौक 32, 4 हम में 40। अब k का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर x का, y का और z का, तीनों का कितना आ गया यहाँ पर 12 32 40। लेकिन कह रहा है कि तीनों का वर्तमान आयु का योग, मतलब तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 84 आ जाएगा, कितना जाएगा 84 वर्ष। ठीक, तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 84 वर्ष आ जाएगी। ठीक, फिर से देखिए कुछ नहीं करना, एक्स वाई का दिया है, वाई जेड का दिया है, तो पहले एक्स वाई जेड तीनों को मर्ज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 3 8 10, 3 8 10 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो करा 2 वर्ष बाद एक्स और वाई की आयु का अनुपात दिया है, 2 वर्ष बाद, अगर 2 वर्ष बाद दिया है तो अब का पूछेंगे तो घटाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर वर्तमान का निकालना है, 2 वर्ष बाद का दिया है तो वर्तमान का निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 2 जितना बोलेगा उतना घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो एक्स और वाई के ये हो जाएगा, 2 वर्ष बाद इतना है तो अब कितना होगा, मतलब कि 2 घटा देंगे, 2 वर्ष बाद इतना है तो अब कितना होगा 2 हम घटा देंगे, 2 इसमें भी घट जाएगा, 2 इसमें घट जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा कि यहाँ की मान हमारा 4 आ गया। अब की मान इसमें रख देंगे तो हमारा 12 32 और 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल लास्ट में तीनों की वर्तमान आयु का योग, तो तीनों की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 84 वर्ष आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का 3/5 है। राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु दी है, बेटी की आयु ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर तो क्या है, राजेश की बेटी मतलब कि डॉटर, डी लिख देंगे, बराबर है राजेश की बेटी, राजेश की पत्नी मतलब वाइफ का 1/3, राजेश की बेटी मतलब डॉटर, इनकी पत्नी मतलब कि वाइफ की 1/3 है। देखिए राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है, तो राजेश की बेटी के राजेश की पत्नी की आयु के 1/3 है। यहाँ पर D/W क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो D अनुपाते W कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राजेश की पत्नी की आयु की 3/4 है। राजेश के पत्नी मतलब वाइफ की आयु राजेश खुद इनकी आयु का 3/4 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है राजेश की पत्नी मतलब वाइफ की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश के आयु के 3/4 है। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा W/R निकालेंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा, तो W और R का अनुपात हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर कह रहा तथा राजेश की आयु पिता की आयु की, पिता मतलब फादर की आयु की, या पिता की आयु का 3/5 है, 3/5 है, मतलब R/F हो जाएगा, कितना 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3/5 आएगा, तो R/F कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, ये हमारा 1/3 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था कि राजेश की पुत्री मतलब डॉटर की पत्नी की आयु का 1/3 है। जो डॉटर है पत्नी की आयु का 1/3 है। फिर कह रहा जो है पत्नी की आयु राजेश की आयु का 3/4 है। फिर कह राजेश की जो आयु है पिता की आयु के 3/5 है। ठीक, यहाँ पर हमने हल कर लिया तो यहाँ पर अनुपात आ गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, तीनों का अनुपात, चार लोगों का अनुपात निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, पुत्री का भी और वाइफ की भी, राजेश का भी और उनके पिताजी का भी। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1:3 दिया है, दूसरा अनुपात क्या दिया है, 3:4 दिया है, तीसरा अनुपात हमारा दिया है 3:5 दिया है। तो हमने जो है रेशियो में बता दिया था कि अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 मतलब 3 रेशियो दिए हैं और इनका मान निकालना है, तो अगर मान लीजिए किसका निकालना है, बेटी का, किसका निकालना है, बेटी का निकालना है। ठीक, किसका, बेटी का मतलब डॉटर का। फिर किसका निकालना है, वाइफ का। फिर किसका निकालना है, राजेश का। फिर किसका निकालना है, फादर का। क्रम से देखिए, पहले बेटी है, फिर वाइफ है, फिर राजेश है, फिर क्या है, इनके पिताजी हैं। ठीक, तो अगर हमें किसका निकालना है, डी का निकालना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 का की 9 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें किसका निकालना, बी का निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा, फिर इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे, 9 3 27 आ जाएगा, कितना जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक, फिर अगर बी का इसका निकल गया, अब इसका निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा फिर नीचे गुणा, तो 4 3 12, 12 3 36 आ जाएगा, कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर एफ निकालना है, फिर क्या करेंगे, लास्ट का गुणा कर देंगे, तीनों गुणा कर देंगे, ये जाएगा कितना, 9 60 आ जाएगा, कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम काटना भी चाहें तो कट भी जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए आगे क्या बोला है, तो यहाँ पर तीनों 4 लोग का अनुपात हमारा आ गया है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो अनुपात वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पर हमने अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, अगर हमें पहला निकालना है, मतलब पहले का निकालना, तो क्या करेंगे, इन तीनों गुणा करेंगे, अगर लास्ट का निकालना तो इन तीनों गुणा करेंगे, अगर इसका निकालना तो पहले ऊपर का 1 लेंगे, नीचे का 2 लेंगे, अगर इसका निकालना तो ऊपर के 2 लेंगे, नीचे का 1 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पे काटना चाहे तो कट भी जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं। देखिए, क्योंकि इसमें देखिए कह रहा यदि राजेश के पिता की आयु 60 है। अब राजेश के पिता कौन यहाँ पर है, राजेश के पिता जो है यहाँ पर कौन है, ये है। अब इनकी आयु कितनी दी है, 60, तो यहाँ पर कितनी दी है, 60, मतलब 60 का मान कितना दिया है, 60 दिया है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 60 का मान 60 दिया है तो 1 का मान 1 हो जाएगा। अब 1 का मान 1 हो गया है, तो अगर हम डॉटर का पूछे, पुत्री का पूछे, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वाइफ के पूछे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। राजेश को पूछे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसकी पूछा है, बेटी की, किसकी, बेटी की, तो बेटी की कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर 3 अनुपात दिए हैं तो इनको मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहला अनुपात लिखेंगे, दूसरा अनुपात लिखेंगे, तीसरा अनुपात लिखेंगे। फिर अगर पहले का निकालना है, तीनों गुणा कर देंगे, लास्ट का निकालना है तो तीनों गुणा कर देंगे। फिर अगर दूसरे नंबर का निकालना है तो ऊपर का 1 नीचे का 2 लेंगे, तीसरे नंबर का निकालना है तो नीचे ऊपर के 2 नीचे का 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, मतलब ये 60 का मान कितना दिया है, 60 दिया, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा किसका, डॉटर का, पुत्री का, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 का मान 1 है तो 9 का मान 9, 27 का मान 27, 36 का मान 36। अगर पुत्री का पूछ रहा तो 9 वर्ष, पत्नी का पूछ रहा 27 वर्ष, और राजेश के पूछ रहा तो 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज जो है एज चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।